वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और यकीनी तौर पर आप भी बड़े कंसर्न होंगे इस मामले को लेकर कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ये इस वक्त वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो बच्चों का भी है, जो पेरेंट्स का भी है और जो सबसे बढ़कर स्कूल्स का है कि उनके बारे में क्या फैसला जो है वो किया जाएगा। तो आलमी वबा की जो बदलती सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स जो हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने यह तजवीज़ दी है कि इस वक्त आलमी वबा की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने नहीं चाहिए, हुकूमत को इन्हें मज़ीद बंद रखना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि हमने 1 जनवरी से स्कूल खोल देना। बिल्कुल सही, लेकिन इस तमाम तनाजुर में अगर देखा जाए तो यूरोप जहाँ पे 4th डिग्री लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी उन्होंने भी स्कूल बंद नहीं किए। हालांकि अब जबकि वहाँ पे एक नया वेरिएंट भी आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 70% से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, वहाँ पर ये चीज़ अब ये कंफर्म होगी है कि बच्चों को इफेक्ट करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन अभी तक स्कूल बंद करने का फैसला जो है वो नहीं किया गया। वो अगर मैनेज कर रहे हैं तो वो और जगहों पे मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे कि ज़्यादा हजूम को किया जाए। सो इस हवाले से हमने बातचीत करनी है और हमारे साथ हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, फरमाइएगा कि आपका क्या ख्याल है। शफकत महमूद साहब ने ट्वीट तो किया था कि वो एक मीटिंग बहुत जल्द कर रहे हैं और उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, जबकि आप लोग ये कह रहे थे कि अगर स्कूल ना खोले जनवरी में तो फिर हम जो है वो हड़ताल करेंगे। तो अब कहाँ पे खड़े हैं आप लोग और क्या इस बारे में कोई एक फैसला साजी हो चुकी है? आपस में कोई म्यूचुअल कंसेंसस है कि क्या होगा? देखिए, जिस हवाले से भी आप ये अभी हवाला आपने दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है। मैं माजी में भी लास्ट भी आपके प्रोग्राम में यही मैंने गोशे गुजार किया था कि इसकी बुनियादी वजह भी जो ये हुकूमत और जो हमारी बड़ी बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये वो है। और इन हालात में जब आप खुद ही नहीं कंट्रोल कर रहे, पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ अकेला तालीमी अदारे जो है SOPs पे अमल दरामद किया गया, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स और NCOC के चेयरमैन सब ने ये कहा कि तालीमी अदारों में SOPs का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ, बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स, बच्चे सब एजुकेट हुए कि कैसे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब इन हालात में अगर ये फिर अपनी ही मर्जी करेंगे, स्टेक होल्डर्स की राय को अहमियत नहीं देते, और आप ये देखें कि पूरी दुनिया में कहीं तालीमी अदारे बंद नहीं हैं, जहां खतरनाक हद तक भी जो है कोरोना फैला, लॉकडाउन किया, लेकिन उन्होंने तालीमी अदारे बंद नहीं किए। इवन के यूरोप, UK, USA कहीं पे बंद नहीं। पाकिस्तान की सूरत हाल तो इस लिहाज से पिछले अगर एक हफ्ते के आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 9.4% से ये कम होकर 5.5% पे जो रेशो है एक्टिव केसेस की और जो न्यू केसेस हैं या डेथ रेट की, ये कम हुई है। अब जो कल आपने एक देखा, इतना बड़ा एक इज्तिमा कल भी सियासी हुआ है और इस तरह के सियासी इज्तिमा तो मुसलसल हो रहे हैं। तो असल तो अभी आप किसी प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यही 2 चीजें जिसके साथ हम इस वक्त चल सकते हैं। और जो सेकंड वेव आई है इसके अंदर सबसे जो इसका फैलाव आल्दो ज्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें कोई सीवियरिटी नजर नहीं आई, खासतौर पे बच्चों के हवाले से। पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में तो बच्चों के हवाले से खासी जो है वो सेफ कंडीशन है। तो इन हालात में तो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन उम्मीद करती है कि हमारी जो वज़रा तालीम है ये इस औलादों को, नस्ल को, जो हमारे 7.5 करोड़ बच्चे हैं, इनको जीने का हक देंगे, तालीम का हक देंगे और मेहरबानी करेंगे कि तालीम के जो सिलसिले हैं वो शुरू हों। क्योंकि यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक जो सब ने ये कहा है कि जो तालीम का नुकसान है वो कोरोना से बड़ा, कोविड से बड़ा नुकसान है। और यूनिसेफ ने यहाँ तक कहा कि हमारा 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल तालीम से दूर हो जो है होने का चांस है, उनके जो असरात हैं। हमारा 15 लाख में से 7 लाख टीचर ये फील्ड छोड़ चुका है। 1 करोड़ 30 लाख बच्चा जब स्कूल रीओपन हुए तो वापस नहीं आए, तो इसकी रिकवरी नहीं होनी। 10,000 स्कूल बंद हुए हैं, 20 से 25,000 स्कूल मजीद बंद होंगे। अगर इनका जो प्लान है कि जिस तरह भी अताउर रहमान साहब का एहतराम बहुत करता हूँ, लेकिन इनकी इन बातों से हमारे जो खदशात हैं उसको तकवीयत मिल रही है। ठीक है काशिफ मिर्ज़ा साहब, यहाँ पर ये बता दीजिएगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ, लेकिन बच्चे जो हैं वो घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, बर्फबारी के नज़ारे कर रहे हैं, मौज मस्ती हो रही है, पेरेंट्स साथ लेके निकले हैं। लेकिन
जिस वक्त स्कूल खोले गए पहली लहर के बाद, तो हमने ये देखा कि स्कूल की जानिब से ये कहा जा रहा था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को SOPs पर अमल करवाना आसान काम नहीं है और ये स्कूल्स के लिए 100% जो है पॉसिबल नहीं है कि वो करवा सकें इसको। और अब जो नई हम बात कर रहे हैं किस्म की, वो बच्चों को अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो ऐलान कर रही है कि हम स्कूल खोल देंगे, जिम्मेदारी लेगी बच्चों की कि अगर उनको कोरोना वायरस होता है? देखिए जी, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने तो पहले भी साबित किया है, हमने जिम्मेदारी के साथ अमल दरामद कराया। 15 अगस्त को हमें तालीमी इदारे खोले, SOPs के ऊपर अमल दरामद यहाँ तक हुआ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने और जो NCOC के चेयरमैन जो है उन्होंने कहा, फिर शौकत महमूद फेडरल मिनिस्टर और तमाम वज़राए तालीम ने कहा कि जी बेहतरीन इस्तेमाल अगर हुआ तो तालीमी इदारों का, और उनमें वो छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में थे या प्राइमरी सेक्शन में थे उन्होंने किया। देखिए, बच्चों को एजुकेट किसने करना है? टीचर्स ने करना है। और आपको ये भी पता है कि वो पेरेंट्स से ज्यादा टीचर की बातों को अहमियत देते हैं। यही वजह कि मेरा पेरेंट, जब वो बच्चे एक बाइक पे, कार में 4-4, 5-5 बच्चे जब इकट्ठे लेकर आते थे, कोई SOPs का जो था ख्याल नहीं होता था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल की बिल्डिंग में एंटर होते थे, सबसे सेफ प्लेस होती थी। सबसे ज्यादा आपको जहां पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिला है वो है तालीमी अदारे। यही वजह है कि 2 लाख से ज्यादा आपको पता है रैंडम टेस्टिंग हुई, जिनमें से 400 के करीब पूरे पाकिस्तान के तालीमी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये इशू निकले। लेकिन उनमें से भी जो तालीमी स्कूल थे वो 90 थे जिनमें केसेस ऐसा हुए। 90 में से 80 वो थे जो कि पब्लिक स्कूल थे, जिनको SOPs पे जिन्होंने अमल दरामद नहीं किया था। फिर भी वहां पे इसलिए सबसे कम रेशो थी कि एक तो SOPs के हवाले से एजुकेट किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात काशिफ साहब, WHO के अंदर 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है, और क्योंकि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतरीन होता है। बिल्कुल काशिफ साहब, अगर दुनिया की बात करें ना, तो वहां पर तो स्कूल्स ने माफ भी कर दी फीसें। अगर स्कूल खुले हैं तो उन्होंने पेरेंट्स को ये नोटिस भी भेज दिया कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं कि इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। स्कूल्स ये तो कहते हैं कि स्कूल्स खोल दिए जाएं, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट या रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2, अगर गवर्नमेंट ये फैसला नहीं करती स्कूल खोलने का, तो आपका लाहे अमल क्या होगा? क्या आप सिर्फ 11 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं? गवर्नमेंट का फैसला कुछ भी हो, आपका फैसला अटल है कि आपने स्कूल खोलने ही खोलने, और ये कन्फ्रंटेशन जो है ये होगी? फिर जो आपका क्वेश्चन का हिस्सा मैं जरा बता दूं, जिन कंट्रीज की हम बातें कर रहे हैं ना, वो हैं जो कि बाकायदा सोशल स्टेट्स हैं। वहाँ जिन लोगों को घरों में भी बिठाया गया, उनको, चाहे वह UK है, यूरोप है, USA है, हर एक ने उनको घर बैठ के उनकी सैलरीज, बल्कि आम अर्निंग से ज्यादा सैलरीज दी है। एक तो पहली बात ये है। तालीमी अदारों को सपोर्ट वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड तमाम होते हैं। अगर कोई प्राइवेट भी चला रहा है, और वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की जो है सपोर्टिंग, वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 25A आर्टिकल तो है ही नहीं। प्राइवेट सेक्टर 25 टैक्सेस अदा करता है, लेकिन इसको सपोर्ट किसी जगह से नहीं मिलती फाइट फीस के। वो भी पूरे पाकिस्तान में वह तालीमी इदारे थे जिनको 20% फीस कट करने का कहा गया, हमने की, किसी और शोबे में ऐसा नहीं हुआ। अब अगर जो ये बात जो की जा रही है ना कि जी घरों में हमने नहीं बिठाया होता, और यही वजह है कि जो 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, क्योंकि उनका कैश फ्लो जो था वो बंद इसलिए हुआ कि हमारे मिनिस्टर्स ने कहा फीस ना जमा करें। पेरेंट्स ने तो उस अरसे की फीस जमा ही नहीं करवाई। ऑब्वियसली जो अब भी घर बैठेंगे फीस तो नहीं वो जमा कराएंगे, और हमारे पास नेट फैसिलिटी जो है वो 2 से 3% स्कूलों के बच्चों को हासिल है। बाकी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नेट फैसिलिटी है वो 14% है, जिनमें से जो हाउस होल्ड आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लिहाजा जब तक आप तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे ये मुमकिन नहीं है। अब जो स्कूल खुले हुए हैं, जिन स्टेट्स में खुले हुए हैं, वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उनके पास नेट फैसिलिटी हमसे बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम को वो उन्होंने भी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि एक स्कूल एनवायरनमेंट का नाम है। अब आते हैं दूसरी तरफ, आपकी जो बात है कि ऑब्वियसली देखें, हम तो पहले 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप सब कुछ अगर खोल रहे हैं, या तो कह दें कि बच्चा मेरा जो है ना पार्क में निकले, उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत ना दें। हम भी कह देंगे ठीक है जी, गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त एक स्टेप ले लिया, बच्चा तो घर से बाहर है हर जगह, वो शादी में है, वो पार्क में है, वो मॉल में है, हर जगह है। तो फिर तालीम के दरवाजे अगर आप बंद करेंगे तो फिर तो हम इसको बदनीति समझा जाएगा। लिहाजा मैं तो अपनी 7.5 करोड़ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ना टीचर है, ना नेट है, ना एजुकेशन फैसिलिटी है। तो उसके आईनी हकूक के लिए हम निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। बाप होने के नाते, वालिदैन होने के नाते हमारा फर्ज है। और मैं एक आखिरी बात जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा, 87% गैलरोप सर्वे के मुताबिक वालिदैन भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। तो इन हालात में गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आपके जलसे जुलूस इसी तरह ही रहने हैं
तो ये तो कोरोना तो ये जानबूझ के फैला बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए। काशिम मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे और वो अपनी बात पे कायम है। नहीं, और उनकी बात जो है ना मुकम्मल गलत भी नहीं हम कह सकते, वो सही कह रहे हैं। इसलिए कि जब बच्चे जो हैं वो बाकी सब कुछ कर सकते हैं तो फिर पढ़ क्यों नहीं सकते। ये और बात है कि अगर वालिदैन बच्चों को लेके इतनी लापरवाही से घूमते फिरते हैं और तो फिर वो खुद ही शिकार होंगे ना। लेकिन ऐसा बच्चा या ऐसे खानदान का बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो वहाँ से किसी दूसरे ऐसे बच्चे को भी लगा सकता है जिसके हो सकता है घर में SOPs को फॉलो किया जाता हो, लेकिन वो बच्चा वहाँ से वो वायरस लेके घर चला जाए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके आगे वालिदैन या और लोग ऐसे हों जो कि इन्फेक्ट हो सके, या टीचर्स इन्फेक्ट हो जाए जो हुई भी थी कम तादाद में ही सही। तो ये एक खदशा और ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि स्कूल्स के हवाले से क्या फैसला किया जाता है। अभी हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और शहर में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। चले, कराची वालों को अब सर्दी देखने के लिए लाहौर आने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पर स्वेटर शेटर निकाल के तैयार हो जाए, इसलिए कि जो कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ सकता है और पारा जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने का इम्कान है। 2013 में कराची का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो चुका है और इसे 7 साल का कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है वो हो सकता है टूट जाए। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिश तो हम दोनों ने खुद भी देखी कि बारिश कितनी हुई, लेकिन बर्फबारी भी हो रही थी। और अब जो हवा चल रही है ना हल्की हल्की, तो उससे आपको वो जो बर्फ की एक वो होती है फील, वो होती है। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ लाहौर में भी ठंड जो है वो बाकायदा से हड्डियों में उतरती हुई सर्दी, उस तरह का फील है उसका। सो हम बात करेंगे मौसम की अपडेट के लिए DG मेट रियाज खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रियाज खान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम की शिद्दत की वजह क्या है और क्या देख रहे हैं आपके आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह से रहेगी? जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली तो ये वो पीरियड है जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शदीद जो सर्दी होती है वो यही होता है। जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये ऐसा पीरियड है जिसमें पाकिस्तान के हर जगह पे हर सिटी में मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की जाती है वो इसी पीरियड में। तो पहली तो बात ये कि क्लाइमेटोलॉजिकली ये वो पीरियड है जिसमें शदीद सर्दी पड़ने की चांसेस रहेगी। आगे जो डिपेंड कर देते हैं, जैसे बारिश देने वाला सिस्टम्स है जो ये आते रहते हैं, वो मज़ीद जिस तरह स्नोफॉल जो स्नोफॉल हो जाती है हिल टॉप्स के ऊपर और जैसे बलूचिस्तान में और दूसरे एरियाज़ पे, वहाँ से कोल्ड एडवेक्शन वो चलती रहती है। जैसे अभी भी ख़ासकर जो शमाल की तरफ से हवाएं, ठंडी हवाएं वो मूव कर रही हैं साउथ की तरफ, जिसकी वजह से मज़ीद टेम्परेचर फॉल कर सकते हैं। तो ये पहले तो हमें माइंड में यही रखना चाहिए कि ये पीरियड है जिसमें सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। रियाज खान साहब, धुंध की वजह बता दीजिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पे जो सफ़र का दौरानिया है वो बहुत ही महदूद हो गया है, क्योंकि सुबह 12 बजे तक धुंध रहती है, फिर शाम 4:30-5 बजे से धुंध का आगाज़ हो जाता है। तो ये वजह क्या है, ये दौरानिया इतना बढ़ क्यों गया? ये भी देखें ना, जिस तरह वक्त के साथ साथ जिस तरह इंटरवेंशन बढ़ती जा रही है और जैसे हम कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, तो अगर हम 40 साल 50 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त भी फॉग तो बन जाता था या धुंध जो बनती थी, लेकिन वो इस लेवल की नहीं थी, उसकी जो ड्यूरेशन थी वो बहुत कम थी और जो ही सनराइज हुआ उस वक्त तक ये डिसिपेट होना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी लास्ट 10 ईयर से अगर हम देखते हैं क्लाइमेट को, तो उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आई हुई है और ये प्रोलॉन्ग करता रहता है। और उसकी वजह यही है कि जितने इंटरवेंशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उसकी वजह से इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है और जो खासकर गैसेस है वो मज़ीद इनको इंटेंसिफाई करता जाता है और उसकी जो ड्यूरेशन है खासकर डे वो बढ़ रही है। और वो जिस तरह पहले सिर्फ सनराइज के बाद ही मतलब 1 घंटे 8 बजे ये ख़त्म हो जाती थी या 9 बजे तक सुबह ख़त्म हो जाती थी, लेकिन अब ये प्रोलॉन्ग करके तकरीबन 12 बजे तक ये चलती रहती है और आगे भी और शाम के वक्त फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा जितना भी ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, दैट्स द मेन कॉज फॉर दैट। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है और उसकी वजह से जाहिर है
जी, लेकिन ये फैक्टर्स तो जी, सबको मालूम है कि किस तरह से बढ़ रही है, लेकिन इसका सद्देबाब क्या है, इसका हल क्या है? क्योंकि जैसे हमजा कह रहे हैं, एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकती, ज़िंदगी का पूरा कारोबार मफलूज हो जाता है, आपकी नकलो हरकत जो है वो तमाम मैंने देखा गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो इसका कोई इसके बारे में तहकीक भी की जा रही है कि इस तरह के मसाइल जो है इनको कम किया जा सके, उन वजूहात की जो अगर आप निशानदेही करें तो इस पर काबू भी पाया जा सके, या इस बारे में हम अभी तक इनफेक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं? नहीं जी, बिल्कुल इसके ऊपर काम काफ़ी हो रही है और दो रीज़न्स है। एक तो वो है कि जो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उसको जिस तरह जहाज़ों के अंदर इस किस्म की टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी हद तक मैक्सिमम पे ये है कि वो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स के ऊपर वो उसकी कैटेगरी अप है और उसमें ज़्यादातर पहले, हालांकि पहले ये नहीं होता था, फिर फॉग बन जाती थी तो वो बिल्कुल एयरपोर्ट क्लोज हो जाते, लेकिन अब एक लिमिट है, उसके नीचे अगर आ जाए तो मैक्सिमम फ्लाइट्स जो है ना वो ऑपरेट होती रहती है और आगे वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता जाएगा और जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करते हुए इसके ऊपर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में फ्यूचर में वो हो जाएगी। सिमिलरली रोड्स के ऊपर भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो ट्रैवलिंग है वो पॉसिबल हो सकती है। दूसरी साइड पे जो फॉग की या जो विजिबिलिटी डाउन होने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी जिस तरह हमने बता दिया, जिस तरह जो इंटरवेंशंस है उनके ऊपर जू और ख़ासकर जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशंस है उनके ऊपर जू कंट्रोल आता जाएगा, इसी तरीके से उसके ऊपर और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनेगा तो ये भी काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल हो सकता है। जी, तो धुंध का सिलसिला भी जारी रहेगा 15 जनवरी तक, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर्दी का स्पेल जो है वो तो 15 जनवरी तक हमें टेम्परेचर और भी गिरता दिखाई दे सकता है, तो धुंध का सिलसिला भी 15 जनवरी के बाद तक भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसमें गैप्स आएंगे, बेहतर हो जाएगी, जिस तरह कल परसों कुछ बेहतरी हुई थी लेकिन उसके बाद दोबारा, तो इसमें इसी तरह गैप्स आते जाएंगे और जो अगर कोई वेदर सिस्टम अप्रोच करता है तो उसकी वजह से फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो गैप्स आएंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू रहेगा, लेकिन गैप्स के साथ इसकी जो इंटेंसिटी है वो रहेगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रियाज खान साहब, डीजी मेट हमसे बात कर रहे थे। तो तैयार रहें और मौसम की जो सर्दी है, सर्दी का एंजॉय करने के लिए अब अगर सफ़र नहीं किया जा सकता तो आपके अपने शहर कराची में भी सर्दी का एहतमाम जो है पूरा है, बिल्कुल पूरा है और वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। साथ आप थोड़ी सी एहतियात भी करें क्योंकि आदत नहीं है उतनी सर्दी की, तो वो फिर एहतियात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो धुंध पे सफ़र कर रहे हैं हम उनको बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र नहीं करना और सफ़र का दौरानिया ज़रूर देखना है, ज़्यादा सुबह अर्ली यानी आपने और रात में सफ़र ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल सही। सो हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।